Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss question number 6. So the question says, what is meant by hydroboration oxidation reaction? Illustrate it with an example. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपको आनी चाहिए. हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन इज एडिशन ऑफ बोरेन. बोरेन क्या होगा? BH3. और एडिशन किस में करवा रहे हैं बेटा? एल्कीन्स में. ठीक है. एंड ऑक्सीडेशन किसका करवाएंगे? जब आप एल्कीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं BH3 को, इसका एडिशन होगा तो आपको मिलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन. उन ट्राई अल्काइल बोरेन का आपको करवाना है ऑक्सीडेशन. किसके प्रेजेंस में करवाना है बेटा? एल्केलाइन H2O2 की प्रेजेंस में, एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में. ठीक है. सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ये तो हमें समझ आ गया. अब क्या करना है बेटा? आपको करना है एग्जाम्पल को एक्सप्लेन. तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं. मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ, उसके बाद लिखना कैसे है ये हम देख लेंगे. ठीक है. रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर उसको लिखते कैसे हैं वो तो आसानी से आ जाएगा आपको. राइट. चलो, हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर लिया आपने एक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया आपने एल्कीन. ओके. इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने डाला बेटा डाइबोरेन. डाइबोरेन क्या होता है? ये जो है आपके पास BH3, दिस इज बोरेन. ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर B2H6. इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन. दिस इज डाइबोरेन. ठीक है. डाइमर है इसका. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 होल ट्वाइस. ठीक है. क्लियर. ओके. इसमें आपने क्या किया? इस एल्कीन में आपने ऐड करवाया BH3 को किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. ये ध्यान रखेंगे. ठीक है. अब BH3 यहां पर अकेला लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा तो हम यहां पर B2H6 भी लिख सकते हैं. ठीक. अब रिएक्शन कैसे हुई देखो. अगर मैं इस BH3 को यहां पर लिखूं, दिस इज बोरॉन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन मैंने बनाया यहां पर. ठीक है. तो रिएक्शन कैसे होगी बेटा? देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहां से और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनेगा कार्बन का इस बोरेन के साथ और दूसरा बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ. तो यहां पर ये जो बॉन्ड था ये भी टूट जाएगा. राइट. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको यहां पर मिलेगा CH3 CH, यहां पर आया हाइड्रोजन और यहां पर आया CH2 एंड दिस इज BH2. ठीक है. कौन सा एडिशन हुआ बेटा? यहां पर हुआ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन. एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन. ठीक है. अब ये जो मैंने हाइड्रोजन नीचे लिखा है, क्या हम इसको यहीं पर लिख लें? दिस इज CH2. क्लियर है ये चीज? ओके. अब यहां पर सिर्फ एक एल्कीन तो होगा नहीं बेटा, बहुत सारे एल्कीन्स होंगे. तो हमने क्या किया? यहां पर ले लिया एक और एल्कीन. मान लो ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब क्या होगा? ये जो है बोरॉन, यहां पर है दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो वापस से क्या होगा? एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहां पर और एक बोरॉन ऐड हो जाएगा यहां पर. तो अब आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? देखो, प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा. ये था CH3 CH2 CH2 और यहां पर इससे क्या था बेटा? बोरॉन. बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन अभी भी है और दूसरी तरफ क्या ऐड करवा दिया आपने? CH2 एंड दिस इज CH3. बात समझ आई? ऐसे ही जब हम यहां पर एक बार और एल्कीन को ऐड करवाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब क्या होगा बेटा? ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा यहां से. तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ट्राई अल्काइल बोरेन. ट्राई अल्काइल बोरेन का मतलब क्या है? दिस इज बोरॉन और यहां पर क्या होगा? CH2 CH3. ऐसे ही यहां पर भी CH2 CH3 और एक और एल्काइल ग्रुप CH2 एंड दिस इज CH3. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन. यहां पर लिख लेंगे. ट्राई अल्काइल मतलब इस पर लगे हैं 3 एल्काइल ग्रुप्स, तो दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन. अभी यहां तक क्या कंप्लीट हुआ बेटा? हाइड्रोबोरेशन. अब क्या करवाना है हमें? इस ट्राई अल्काइल बोरेन का करवाना है ऑक्सीडेशन. तो यहां पर हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में बेटा? H2O2 की प्रेजेंस में. तो यहां पर लिखेंगे H2O2 और क्या डालना है साथ में? OH माइनस एंड H2O. ये तो होगा ही. ठीक. अब देखो रिएक्शन कैसे होगी. यहाँ पे H2O2 जो है, क्या मैं उसको ऐसे लिखूं? H2O2 ऐसा होता है. तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वीक बॉन्ड है, पेरोक्साइड लिंकेज. तो अब क्या होगा बेटा? यहां से तो टूटेगा ये वाला बॉन्ड, यहां से टूटा ये वाला बॉन्ड एंड
यहां से कौन से बॉन्ड टूटेंगे, ये 3 बॉन्ड जो आपने यहां पर बनाए थे, ठीक है। अब ये तीनों बॉन्ड जब यहां से टूटेंगे तो आपको प्रोडक्ट में देखो क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिल जाएगा B और बोरॉन के साथ क्या आएगा, 3 आ जाएंगे OH ग्रुप्स एंड साथ में क्या होगा बेटा, ये क्या था आपके पास CH3 CH2 CH2 एंड यहां पर क्या जाएगा OH। कितने एल्काइल ग्रुप्स थे यहां पर टोटल 3, तो यहां पर आपको मिलेंगे 3 एल्कोहल्स। क्लियर है बेटा। H2O2 में आपको चाहिए तो यहां पर आप 3H2O2 भी लिख सकते हो, समझ आया। और ये जो है आपके पास बोरॉन के साथ 3 OH ग्रुप्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस। क्लियर। और ये क्या बना CH3 CH2 CH2OH, क्या नाम होगा इसका, दिस इज प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको हमने कैसे करवाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले आपने एल्कीन में ऐड करवाया है BH3 को और यहां पर ये एल्कीन था, तो आप चाहे तो यहां पर वापस से इसको एल्कीन बना सकते हैं। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये था, ठीक है। इसमें आपने ऐड करवाया है BH3 को, तो जाके ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। ओके, अब क्या करना है आगे, देखो बेटा इसको लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कैसे लिखा हमने, द एडिशन ऑफ डायबोरेन टू एल्कीन्स टू फॉर्म ट्राइएल्काइल बोरेन्स। ट्राइएल्काइल बोरेन्स क्या है, दिस वन, दिस इज ट्राइएल्काइल बोरेन, राइट। Followed by their oxidation with alkaline hydrogen peroxide H2O2 to form alcohols is called hydroboration oxidation reaction। ठीक है, फिर उस रिएक्शन को आपने थोड़ा छोटा करके यहां पर लिख दिया, कुछ नहीं किया बेटा, जैसा यहां पर लिखा है सेम वैसा ही है, बस ये जो था इसको हमने क्या लिख दिया, यहां पर देखो एल्काइल ग्रुप्स ऐसे थे तो हमने यहां पर इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 और इसको लिख दिया होल ट्वाइस। बस इतना काम करना है आपको। ये करने के बाद क्या मिला, आपने इसको लिख दिया यहां पर ऐसे एंड नीचे वाला ट्राइएल्काइल बोरेन कैसे लिखा आपने, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस एंड यहां पर बोरॉन। ठीक है, बस इतना सा चेंज किया है। ये जो यहां पर बना है BOH होल थ्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज बोरिक एसिड। दिस इज बोरिक एसिड, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, H3BO3। ठीक है, क्लियर है। और ये यहां पर क्या बना, दिस इज प्रोपेनॉल। किससे बना, स्टार्टिंग में क्या लिया था आपने, दिस इज प्रोपीन। BH3 होल ट्वाइस, ये क्या लिखा हमने यहां पर, डायबोरेन। डायबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का मतलब है कि जो रिएक्ट करेगा वो बोरेन रिएक्ट करेगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई सबको। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।